नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 28 तारीख को यानी कि बीता हुआ कल, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्ज़ाम संपन्न हुआ है और दोनों ही शिफ्टों का पेपर देखने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा है कि आयोग चाहता क्या है, क्या पूछना चाहता है। जो सिलेबस उन्होंने जारी किया है, ठीक है, अच्छी बात है कि वो जीके जीएस करंट पूछना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से लेकर के अब तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जीके के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी जो आपकी परीक्षा है वो कक्षा 12 के बाद बच्चा बैठ के उसमें पेपर देगा, आप उस बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो पूरा ब्रह्मांड आपको बताएगा? आपने जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आपने प्रश्न पूछा है? आप स्वयं मूल्यांकन करिए। क्या कक्षा 12 के बच्चे से आप क्या चाहते हैं कि वो आपको क्या बता दे कि मस्तिष्क में क्या गैपिंग है, क्या है? मतलब क्या वो चिकित्सा विज्ञान पढ़ रहा है या वो नासा में साइंटिस्ट है, क्या है वो? मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या ये पूछना चाहते हैं। आखिर बच्चे में कौन सी क्वालिटी ये जानना चाहते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे ने पेपर किया, कैसे किया क्या नहीं किया वो तो भगवान जाने, घर से वो न जाने क्या क्या पढ़ के गया होगा और उसने अपना पूरा प्रयास भी किया होगा। उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आएगा और उसको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, क्या बीतेगी उस पे? उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा दिया आपने। आप सिलेबस में भी डिसाइड ही नहीं करते हैं कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, कहीं से भी उठकर कुछ भी पेपर बनाते हैं। डीआई में कुछ समझ ही में नहीं आता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में डीआई क्या पूछना चाह रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आता है। बच्चा इतना जद्दोजहद करके सेंटर पर पहुंचा है, एक ज़िले का बच्चा दूसरे ज़िले में, सेंटर आपने इतनी दूर दूर भेज दिया है। सड़क की जो स्थिति थी वो आप देखिए कि सड़कों पे कितनी भीड़ है। आपका जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट न जाने कितने घरों की उम्मीदों को मार रहा है। आपने ऐसा पेपर बनाया है, ऐसा डीआई दिया है, ऐसी मैथ्स दी है जो आपके आयोग में आपके साथ में काम करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं सॉल्व कर पाएगा। और उसके बाद इतने बड़े बड़े जो आपने स्टैंजा दिए हैं बेवकूफ़ी भरे प्रश्न पूछने के लिए, इंसान पढ़ने में ही जो है कम से कम 15 मिनट लगा देगा, जो आपके हिंदी के स्टैंजा थे। आप मतलब क्या चाहते हैं? बच्चे में कौन सी क्वालिटी चाहते हैं आप? जो आपने सिलेबस बनाया, लेबल देखिए, आप अपना पेपर का लेबल आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि जो पेपर का लेबल आपने बनाया है क्या ये इंटर लेवल के छात्र के लिए उचित है? अगर ऐसा ही है तो फिर आप बताइए, आप खुद सॉल्व करके देखिए। जिसने बनाया होगा उसको तो खैर आता ही होगा क्योंकि उसने बनाया है, लेकिन उसके अलावा आप अपने कर्मचारियों को पेपर दिखा लीजिए, उनसे सॉल्व करवा लीजिए। मैं तो कहती हूँ किसी जज को बिठा दीजिए जो दुनिया भर के फैसले देता है, उससे ये पेपर सॉल्व कराइए, क्योंकि अंततः तो उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियाँ कोट ही जाती हैं, कभी आंसर की को लेके, कभी रिजल्ट को लेके। मतलब भर्ती तो करनी नहीं होती है, 5-5 6-6 साल लटकानी होती है। तो जहाँ जिस कोर्ट में लटकानी होती है, किसी जज से ये पेपर सॉल्व करवा के देखिए, अगर वो कर लेगा तो फिर बताइएगा आप। मतलब बच्चों की और उनके परिवार वालों की भावनाओं के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। आप जो भी कर रहे हैं आप कृपा करके ध्यान दें इस पे। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी कल परीक्षा देने गए हैं और आज जो देने जाएंगे, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। और मैं कह रही हूँ उनसे कि आप लोगों को हार नहीं माननी है, मेहनत करते जाना है। बनाएं ये चाहे जहाँ से जो भी प्रश्न बनाएं, हम लोगों को तैयारी करनी है, हार नहीं मानना है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, अंत तक डटे रहना है। क्योंकि कहीं से ये कुछ भी हम लोगों को परेशान कर लें, हम लोग भी कम नहीं। ये डाल डाल तो हम लोग पात पात, हम लोग मेहनत करेंगे इतनी ज़्यादा कि ये लोग पेपर बनाते बनाते थक जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आप लोग अपना पेपर अच्छे से करिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी मैदान छोड़ के नहीं भागेगा, डटे रहेंगे हम सभी लोग। धन्यवाद।